young Indians from nearby villages are imparted with basic and primary education. Not only that, they are also imparted with the knowledge of Digital India and Skill India. So come, let's join us. So now let's talk to the students, let's discuss with them and see what they all know about G20. क्या मतलब होता है G20 का? G20 मैम एक विकासशील और विकसित देशों का एक संगठन होता है जो देश की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति का मंच बनाता है। G20 का मुख्यालय कहाँ है? मैक्सिको। अच्छा, और G20 की स्थापना कब हुई थी? सन 1999 में। G20 की अध्यक्षता इस समय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ये G20 2023 में जो कार्यक्रम आयोजित होगा वो भारत के दिल्ली शहर में होगा। This is an initiative taken by Yuva Manthan with Ekal Abhiyan in order to impart the knowledge and awareness of India's G20 presidency to the students in the remotest area of India. Today we have come to Ekal Gramotan Foundation, which is situated in Prayagraj district of Uttar Pradesh. Here students are imparted knowledge about Digital India, where they are imparted knowledge with the help of computers. G20 1999 से जो है चालू है, उसमें 20 देश हैं और इस समय हमारा देश G20 में अध्यक्षता कर रहा है, जिसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं। वर्तमान में G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? उसकी स्थापना कब हुई थी? G20 की अध्यक्षता का कार्यकाल कितना होता है? तो आप सब बच्चों में से G20 के बारे में किस किस को पता है? जिसने भी हाथ खड़ा किया है वो एक बार खड़े हो जाओ। G20 की स्थापना कौन से साल में हुई थी? 1999। G20 के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत। किस देश के पास इसकी अध्यक्षता होगी 2024 में? ब्राज़ील। G20 के अध्यक्ष कौन है? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। आप सारे देशों के नाम बता सकते हो जो G20 में है? भारत, अमेरिका, अर्जेंटीना, जर्मनी, चीन, फ्रांस, तुर्की, रूस, जापान, इंडोनेशिया, इटली, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन, कोरिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका। G20 का प्रथम बैठक सम्मेलन अमेरिका के वाशिंगटन शहर में हुआ था। ये कौन से देश का झंडा है? ये लाल वाला झंडा कहाँ का है? India has assumed its G20 presidency in December 2022, which is a watershed moment in the history of India. G20 presidency with India helps in manifesting the true spirit of One Earth, One Family and One Future. सर G20 के बारे में कुछ स्पेशली आप बताना चाहेंगे जो एकल विद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है? G20 के बारे में जहाँ तक मेरी जानकारी के हिसाब से है ये कि ये विश्व के 20 देशों का समूह है जिसको हम G20 कहते हैं। और इस विषय के हम लोगों की जानकारी आया तो मोदी जी की तरफ से कहा गया है कि इसके बारे में सबको जानकारी दी जाए। तो मैं इस समय वर्तमान में अंचल अध्यक्ष हूँ, तो हमने अपनी समिति के माध्यम से सब लोगों से, आचार्यों से कहा कि इसके बारे में जानकारी दी जाए कि G20 कैसे कार्य करता है, कैसे विश्व का विकास कर सकता है।
यहाँ पे आप जो एकल विद्यालय के बच्चों को पढ़ाती हैं तो क्या क्या पढ़ाते हैं और आपका क्या रूटीन रहता है? जैसे भाषा, गणित, सामान्य ज्ञान, स्वास्थ्य, शारीरिक, हस्तशिल्प और संस्कार। G20 के बारे में भी आप बताते हैं? जी। कुछ बताएंगे कि बच्चों को G20 के बारे में क्या क्या पता है यहाँ? G20 की स्थापना कब हुई थी और G20 क्या है? जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ G20 के बारे में बहुत बताया जा रहा है, स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है, तो वो मैं समझना चाहूँगी कि कैसे पढ़ाया जाता है, किस तरीके से इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचती है कि इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी है। हाँ, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि आज हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। उसके साथ साथ जो G20 है, जिसमें हमारे 20 देशों का एक सम्मेलन है, जिसमें लमसम हमारी 60% आबादी जिसके अंदर आती है, और उसी के साथ साथ आज ऐसे माहौल में हमारा देश अध्यक्षता कर रहा है जिसमें हमें अभी वैश्विक महामारी से भी हम लोगों को जूझना पड़ा। और उसी के साथ साथ आज नरेंद्र मोदी जी की इस अपने देश के माध्यम से जो अध्यक्षता इसमें कर रहे हैं, तो G20 के माध्यम से हमारे देश के बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, बहुत से ऐसे हालात हैं जिनको एक देशों के साथ बैठकर एक दूसरे के सहयोग से जिनको निपटाया जा सकता है। देखिए, G20 आज के समय पे जितना हम सभी युवा समझते हैं, ये भारत के अभ्युदय का, भारत के भाग्योदय का एक पहल है। जब पूरा विश्व भारत की तरफ देखता है, जब माननीय प्रधानमंत्री जी किसी मंच से श्री अन्न की बात करते हैं, तो हेल्दी भोजन खाने के लिए पूरा विश्व भारत की तरफ देखता है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ये बताते हैं कि अब अगले ही कुछ महीनों में चंद्रयान का एक और वर्जन लॉन्च होने वाला है, तो पूरा विश्व देखता है कि सबसे सस्ती सैटेलाइट भारत में उपलब्ध है। ऐसे समय पे हम युवाओं को, हमारे जो विद्यालय के छात्र हैं, उनको ये बात बताते हैं कि जिस भारत की कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी, जो बताते थे कि भारत एक सोने की चिड़िया है, जिसको एक समय पे लोगों ने ऐसा समझा कि नहीं, अब वो सोने की चिड़िया नहीं रही, तो उनको हम वो याद दिलाने का प्रयास करते हैं कि जब आप मेक इन इंडिया का लोगो देखते हैं, तो अब भारत भले सोने की चिड़िया हो ना हो, सोने का बब्बर शेर अवश्य बन रहा है, जो कि दहाड़ रहा है और पूरे विश्व को हमारी तरफ देखने के लिए मजबूर कर रहा है। G20 के विषय में भी, जैसे मान लिया हमारे बच्चे, G20 कब लागू हुआ था? 1999 में लागू हुआ था और उसके अध्यक्षता हमारे मोदी जी कर रहे हैं। और 20 देशों के नाम बच्चों को बताया है कि जैसे 20 देशों के नाम हैं, और इसी तरह से बच्चों को माध्यम से हम लोग पढ़ाते हैं। Today, Team New India Junction brings you to Ekal Vidyalaya, which is situated in village Jagdishpur in district Varanasi, Uttar Pradesh. Here education, basic education is imparted for free in Ekal Vidyalayas, which is under Ekal Abhiyan, and also it's an initiative taken by Yuva Manthan to make students in the remotest area of India aware about India's G20 presidency. G20 का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। G20 का अगला अध्यक्ष कौन सा देश है? ब्राजील। Youth 20, Y20 has collaborated with Yuva Manthan as their official partner in order to impart awareness and knowledge about India's G20 presidency to various educational institutions across the country. G20 शिखर सम्मेलन वास्तव में पूरे देश भर में विख्यात है। हम लोग भी जो छोटी मोटी जानकारियां हैं बच्चों को देने का काम करते हैं। जो बच्चा स्कूल नहीं पहुंच पाता है तो स्कूल ही बच्चे के पास पहुंचेगा, ऐसा उद्देश्य के लेकर के यह अभियान काम कर रही है। इसमें G20 के बारे में भी हम लोग इनको बताते हैं कि G20 का जन्म कब हुआ, इनका अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, वर्तमान में भारत
के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इनके अध्यक्षता कर रहे हैं। इस प्रकार के छोटी छोटी चीज़ों को हमने बताने का प्रयास करते हैं। Hello everyone, Team New India Junction brings you to another Ekal Vidyalay in the district Mirzapur of Eastern Uttar Pradesh. This is an initiative which has been taken under Ekal Abhiyan where students are imparted basic education for free. Also it's an initiative taken by Yuva Manthan team in order to impart the awareness of G20 to the remotest area of India. The Group of 20, also known as G20, is a premier forum for all international economic cooperation. India has assumed its G20 presidency on 1st of December 2022. बच्चों को पढ़ाई और खेल कूद और संस्कार के साथ साथ हमारा एकल विद्यालय चलता है। So that was all about this video. Do not forget to like, share and subscribe to New India Junction. This is Avantika Kansal signing off. Until next time.